लहसुन, गार्लिक, ये लहसुन, ये भी दिखने में छोटी है, बहुत गुणकारी है, अदरक से भी ज्यादा गुणकारी है। इमरजेंसी में भी काम आती है। इमरजेंसी कैसी? सपोज आपको छाती में एकदम सीवियर पेन होना शुरू हो गया, पसीना भी आना शुरू हो गया और ऐसा महसूस हो रहा है कि हार्ट अटैक है, और है भी, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब यहां से डॉक्टर के पास पहुंचने में तो 15 मिनट लगेंगे ही। ये अगर घर में रखी है तो 10-15 कली आप चबा के खा जाइए। उसमें अगर आपको छीलने की भी टाइम नहीं मिले ना, तो ऐसे ही कच्चे खा जाइए, आपकी तुरंत 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 ब्लॉकेज खुल जाएगी, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो आपको इंजेक्शन देते हैं, वो इसी का एसेंस रहता है, जो डायल डाइसल्फाइड इसमें रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, उसी का एसेंस देता है, और वो तो प्रिजर्वेटिव वाली रहती है, और ये तो नेचुरल है। हर प्रकार की ब्लॉकेज को खोलने में इसी का हाथ है। जो आर्टरीज वेन में आपका जो ब्लड सप्लाई चल रहा है, जो ऊपर की लेयर में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और जिसके कारण हार्ट को प्रेशर देना पड़ता है ब्लड को लास्ट तक पहुंचाने के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आर्टरी वेन के छिद्र बड़े कर देता है, ब्लड प्रेशर डाउन कर देता है, नॉर्मल करता है, हार्ट के रोगों के लिए बढ़िया है। और दूसरा, वायु रोग जितना भी है, गैस तुरंत बाहर, रुकना ही नहीं, दर्द में बहुत राहत देता है। और तीसरा, डाययूरेटिक है, यूरिन अगर नहीं आ रहा है, यूरिन का फ्लो तेज करता है। अन्य जितने भी कीटाणु बैक्टीरियास ब्लड में रहते हैं, टिश्यू में रहते हैं, उनको किल करता है। इवन लंग्स के जो रोग हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, रामबाण दवा है। इवन टीबी के कीटाणु भी इससे मरते हैं। टांगों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, टांगों को शक्तिशाली बनाने के लिए लहसुन, क्योंकि यहां से जो वेन से जब ब्लड ले आती हैं, तो जो उनके जो वाल जो बड़े हो जाते हैं तो वेरिकोस वेन्स हो जाती है, और टांगों में कमजोरी, वीकनेस आना शुरू हो जाती है। ये काम करेगी आपकी। अगर 2 कली या 1 कली सुबह शाम खाएंगे कोई हर्जा नहीं। गर्मी शरीर में ज्यादा है और गर्मियों का मौसम है, तो 1 कली से चल जाएगा। सर्दी है, अंदर भी कोल्ड है, 2 कली सुबह 2 कली शाम को, परंतु खाना कच्ची और किसी चीज के साथ मिला के खाना। हाँ, अकेली नहीं, अकेली नहीं। ऐसे 1-2 दिन, 8-10 दिन खाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, परंतु कंटिन्यूशन में 2-3 महीना खाएंगे तो इतनी गर्म रहती है कि अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, पतली वाली, छाला कर देगी। बताता हूं कैसे खाना है। इसको खाना है तो कोई चीज ले लो, 2 कली लो, कूट के जूस में डाल के पी जाओ, चटनी बना के खा जाओ, रोटी के साथ खा रही हैं, ककड़ी के 2 पीस हैं या सलाद के उसके बीच में रख के खा लो, या और नहीं, सब्जी आपकी परोस के आ गई, उसमें छोटी छोटी कतरिंग करके डाल के रोटी के साथ खा लीजिए, रोटी के साथ मिला के खा लें, किसी भी चीज का। क्यों? इसमें 2 चीज हैं, एक डाइसल्फाइड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? वो कंसंट्रेट रहता है। जब दूसरी चीज इसमें मिलाते हैं, जैसे 2 सलाद के पीस डाल दिए तो उसमें पानी रहता है, उससे मिक्स हो जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो नुकसान नहीं करती है। क्लियर? इसमें कोई पूछना, कोई दिक्कत, नुकसान कुछ नहीं है। चलिए, किसमें? यूरिन के लिए, जैसे किसी भी तरीके से अंदर जानी चाहिए, परंतु कच्ची, यूरिन का डाययूरेटिक फ्लो कर देती है। जूस के साथ लीजिए। यूरिन का फ्लो तेज करने के लिए नींबू पानी दी बेस्ट है, पाइनएप्पल का रस बेस्ट है, तरबूज का रस बेस्ट है, और उसमें अगर लहसुन डाल के करेंगे तो डबल फायदा।